उन सबकी शिकायत थी कि महाराज जी सारांश पे नहीं बोल रहे हैं। तो हमें लगता है आप सब लोग कल की वीडियो उठा करके देख लो, हम बराबर तो कल सारांश पे कोई बोले ही नहीं। ज्यादा सारांश पे बोल गए तो तुम ही सब बचोगे, बाकी सब भाग जाएंगे। अच्छा बताओ, हो पांचों उंगली एक सी होती क्या? कल का सारांश चला तो यहाँ पे जितने भी बैठे थे सब रे मोबाइल खोल खोल करके अपने फोन में फेसबुक चला रहे थे। पांचों उंगली संसार में एक सी नहीं हो सकती है। और मैं तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों को ध्यान करता हूं। गोस्वामी जी ने कभी अपने आप को विद्वान साबित नहीं किया। आप लोग बताओ, सब रामचरितमानस वाले बैठे हैं, क्या कभी उन्होंने कहा कि मैं विद्वान हूं? तो उनकी कथा कहने वाला भी कभी अपने आप को विद्वान साबित नहीं कर सकता है। मैं विद्वान कैसे हो सकता हूं? मेरी उम्र तो 25 वर्ष है। मैं तो मात्र प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी के सामने बैठ करके कथा को सुना सकूं। और ये मेरा घर है, घर में कथा सुनाने के लिए किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं। तो देखो, कछु जन की शिकायत थी, महाराज जी गीत गा रहे। अरे भैया गाएंगे नहीं तो बैठेगा कौन यहाँ? चलो आज सीधा सारांश पे चलते, फिर देखो तुम पब्लिक सबरे उठ उठ के ना भग जाए घर पे तो गारंटी। महीना भर में 3 और 4 राम कथा और भागवत कथा करने का सौभाग्य मिलता है। हमें पता है कि प्रजा कैसे हाथ में आती है। देखो, राम भजन करने के लिए पापी मन को मनाना भी आवश्यक है। क्यों लिखा पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता है। बाबा ने कहा है। अब गांव के लोग तो अपनी अपनी वो रट के रखते हैं, इतनी कथा यहां तक कहेंगे, इतनी कथा यहां तक कहेंगे, इतनी कथा यहां तक। तो भैया सीधी सीधी बात है, हम तो हनुमान जी के सेवक हैं। जो बन रहा है वो आप सभी को सुनाने का अपना सतत प्रयास कर रहे हैं। अब जिनको समझ में ना आए तो वो रामचरितमानस खोल करके रात में अपने घर पर बैठ करके समझ लो। हमारा दिल जो कहेगा हम वही सुनाएंगे। अब तुम अच्छा, आपकी भी गलती नहीं। आपके जमाने में जो भागवत चलती थी, एक तखत डाल दिया, तखत के ऊपर 4 ठुआ लठियां ले आए बांस की, और बांस की लठिया के ऊपर केरा के पत्ता लगा दे। महाराज आए सो बैठ गए। महाराज बैठ गए केरा के पत्ता के भीतर, और जीवन बैठ गए धूप में, शंख झाल लई सो अपनी बजाते रहे। अब उस टाइम में और इस टाइम में अंतर है। कहां नोकिया का फोन और कहां आईफोन। तो हमें कथा जो कहनी पड़ेगी वो आईफोन के हिसाब से कहनी पड़ेगी। अगर नोकिया के हिसाब से कहेंगे तो बस फिर समझ लो हो गया काम। तुम ही बचोगे, आगे बुलाएगा कौन फिर? तो कहेंगे राम कथा, कहेंगे सारांश, लेकिन बीच बीच में सबका हृदय मन भी पवित्र हो जाए। भैया सब प्रसन्न हो जाए, आप ही भर प्रसन्न ना रहो। इसके लिए सबको खुश करना भी आवश्यक है। तो कल मैंने कथा को सुनाया, एक बार त्रेता युग माही। कहां गए थे? त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कहां गए थे? त्रेता युग में कुम्मच ऋषि के पास भोलेनाथ गए थे। कल कथा यहां से उठी थी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम्भज ऋषि पाही। भगवान भोले बाबा कथा को सुनने के लिए ऋषि अगस्त की कुटिया पर गंगा के किनारे पे गए थे। वहां से कथा उठ करके खड़ी हुई और कहां तक पहुंची थी? माता सती ने अपने महाप्रयाण किए। क्या किए माता सती ने? माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, और प्राणों का त्याग करते करते
माता सती ने भगवान से मांगा, सती मरत हरि सन बरुमा, और क्या कहा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माता सती ने कहा कि इस जन्म में तो मैंने भोले बाबा की बात को नहीं माना, लेकिन आगे का जो जन्म आवे, मैं जब जब इस पृथ्वी लोक पे जन्म लूं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब तो समझ में आ रही कि नहीं कथा? बताते चलना, जैसा आप लोग कहो हम वैसा सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया भागने के बाद बुराई मत किया करो, बड़ा कष्ट होता है। 3 घंटा बैठ करके अपना मन लगा करके कथा सुनाओ और फिर कोई बुराई करे तो बड़ा कष्ट होता है। अच्छा वो भी ठीक है, गांव के लोग चाहते कि हम प्रथम रहें, तो आप प्रथम रहो, हम द्वितीय है। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने कहा है कि मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मैं जब जब पृथ्वी लोक में जन्म लूं, तब तब जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तब भगवान शंकर ही मेरे पति के स्वरूप में आवे, और वही कारण आया। नारद जी ने जब रेखा देखी तो रेखा देख करके नारद जी बोले, नारद जी ने कहा रेखा तो बड़ी तेज है। नारद जी ने कहा रेखा तो बड़ी तेज है। जे जे पर के दोष बखाने, ती सब शिव पही में अनुमाने। नारद मुनि ने कहा कि मेरा अनुमान कहता है, मैंने जो तुम्हारी रेखा देखी है, तुम्हारी रेखा के देखने के अनुसार मेरा अनुमान कहता है कि ते सब शिव पही मैं अनुमान है। मुझे लगता है कि तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ ही होगा। शंभु सहज सम रथ भगवान, और यह विवाह सब विधि कल्याणा। अब सुनते चलना सब जितने जो बूढ़े बैठे, आज की कथा तुम्हारे नाम। यह विवाह है सब विधि कल्याण। मेरी हृदय कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि पार्वती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ ही होगा। लेकिन इसके लिए पार्वती तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो पार्वती ने कैसी तपस्या करी? कैसी तपस्या करी? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बेल पाती मह परई सुखाई, 3 सहस्र संबद्ध सोई खाई। 3000 वर्ष तक तो माता पार्वती ने बेल पत्र को पाया। लिखा है ना रामचरितमानस में, बेल पात मह परई सुखाई, 3 सहस्र संबद्ध सोई खाई। अच्छा बेलपत्र भगवान शंकर को क्यों पसंद है, पहले तो ये समझिए, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। राम में 3 शब्द आते हैं, राम, रा, आ, मा। और बिल्व पत्र में भी 3 ही पत्ते होते हैं, उसको शुभ मानते हैं। एक में रा है, एक में आ है और एक में मा है। इसलिए भोले बाबा को बिल्व पत्र बड़ी प्रिय है। और माता पार्वती ने बेलपत्र कितने दिन पाई? बेल पाती मह परम सुखाई, 3 सहस्र संबद्ध सोई खाई। 3000 वर्ष तक खाई। हमारे तुम्हारे तो मुंह इतने चटोने वाले हैं, लेटे लेटे सोते रहते हैं। बढ़िया अगर पकौड़ा मिल जाते तो मजा आ जाता, बढ़िया अगर चाय मिल जाती तो और अच्छा लगता, बढ़िया अगर खाने के लिए बढ़िया झांसी से बढ़िया गोलगप्पे मिल जाते तो और मजा आता।
अब तुम लोग व्रत नहीं रह सकते। माता पार्वती ने अपने पति के लिए संपूर्ण त्याग किया, 3 सहस संवत सोई खाई। जैसा तप माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया ना, ऐसा तप कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। बाबा गोस्वामी ने लिखा है, अस तप काहि न कीन भवानी। ऐसा तप किसी ने नहीं किया। भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन माता पार्वती जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। और भोले बाबा को पाने के लिए की।